जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा 22वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19A में। अगला प्रश्न। विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए अमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो ये होता है H5N1 H5N1 विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न। किसी तारे के रंग से पता कैसे चलता है? किसी तारे का रंग का पता कैसे चलता है? तारे का रंग पता चलता है उसके ताप से। अगला प्रश्न। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार पारा का अयस्क होता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक है। अगला प्रश्न। बरसाती रेनकोट किसे बनाया जाता है? रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। अगला प्रश्न। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है साइटोलॉजी। खाने के पदार्थ को पैक करने में कौन सा प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पॉलीएथिलीन का। संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी आपकी नरगिस दत्त। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये किया था आपका 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न। बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपका अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने। अगला प्रश्न। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न। गैलेना की धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो है सीसा का अयस्क होता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर प्रशांत और आर्कटिक महासागरों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न। ग्रेफीन होता है? ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। कार्बन का बहुत ही छोटा जो है प्रतिरूप होता है। अगला प्रश्न। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है श्रीनगर में, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला प्रश्न। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। सलीम अली अगर पक्षी अभ्यारण्य पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका गोवा में, और उद्यान पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न। गुलाबी नगर पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी के नाम से आपका जयपुर जाना जाता है, जो कि राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है आपकी काइटिन की। अगला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में है? तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न। विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो ये है आपका कनाडा की। अगला प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है आपका मासिनराम मेघालय में। अगला प्रश्न। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जीवी मवलांकर। अगला प्रश्न। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? मदभूषी अनंत शयनम आयंगर, ये थे आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई? तो ये युद्ध हुआ था आपका नर्मदा नदी के किनारे।
अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि जो थे आपके पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला प्रश्न, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न, रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? रोल्ड गोल्ड जो होता है आपका तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है आपका संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका राज्यसभा के नाम से। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो ये सब कहा जाता है आपका लोकसभा को। अगला प्रश्न, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड एलन बरो के समय में। अगला प्रश्न, हड़प नीति डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो ये नाम था उसका चेतक। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके आर.के. शरणम मुगम चट्टी। अगला प्रश्न, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक झील किस राज्य में है? तो ये है आपका मणिपुर में। अगला प्रश्न, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अगला प्रश्न, चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड का समय लगता है? तो ये लगता है आपका 1.28 सेकेंड। अगला प्रश्न, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। झारखंड में स्थित जादूगोड़ा का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका यूरेनियम के लिए। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपका राज्यपाल के द्वारा। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये है आपका अंग्रेजी। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सिल्वर आयोडाइड का। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न, लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। जीवाणु बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया होता है एक कोशिकीय। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आपका 1969 से। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं टेनिस से। अगला प्रश्न, इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा है? इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है आपका टाइबर नदी के किनारे। अगला प्रश्न, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका दल बदल कानून से। अगला प्रश्न, विषाणु वायरस क्या है? वायरस होता है आकोशिकी होता है। अगला प्रश्न, सातवाहनों के समय में मुद्रा किस धातु के बने थे? सातवाहनों के समय सीसा, चांदी, तांबे, कांसे के सिक्कों का प्रचलन था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है?
तो ये है गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो ये है आपका डिमोज। अगला प्रश्न, मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही किससे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 की। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका मेरठ से, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, जिसमें सबसे पहले मंगल पांडे को जो है सजा मिली थी। अगला प्रश्न, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? ये सब जो है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं, मतलब हवा है। अगला प्रश्न, मराठा एवं केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? ये पाया गया था आपका मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? CF एंड्रयूज। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है संघ संवत पर आधारित है। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को। कथक कहाँ का नृत्य शैली है? तो ये है आपका उत्तर भारत की शैली है। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हैं आपके मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था आपका चंदेल शासकों ने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है आपका 25 सेंटीमीटर। लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? लिंगराज मंदिर जो है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये थे आपके कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न, 1905 में मुंबई में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये किए थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होती है आपका ब्यूटेन। अगला प्रश्न, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका राइबोसोम को। अगला प्रश्न, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था आपका जी शंकर कुरूप को। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो ये थे आपके सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी आपकी आशा पूर्णा देवी। अगला प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। अगला प्रश्न, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप जो है पोलो खेल से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपका 25 जनवरी 1950 को। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे आपके लॉर्ड पामर्स्टन। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये था मणिकर्णिका। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच हुआ था? ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। अगला प्रश्न, रामानुज पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, ये 3 चीजों से मिलकर भारत की संसद बनती है। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो ये है आपका अनुच्छेद 51 का में।
जय हिंद दोस्तों।